आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं महराज चौधरी जी, जो बीजेपी में मीडिया सह संयोजक के तौर पर मौजूद हैं और यहाँ हम इनसे बात करते हैं। राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी ने सरकार बनाई है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा, बीजेपी सरकार बन चुकी है, अब जनता के जो सरोकार के कार्य हैं उनको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल प्रीतम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जिस प्रकार 5 साल से कांग्रेस ने राजस्थान में जो गुंडा राज, जो कुशासन, ऐसी स्थिति राजस्थान की कर रखी थी, बिल्कुल एक मरीज राज्य की राजस्थान की स्थिति कर रखी थी, उसको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी है। और अब देखिए, जैसे हमारी सरकार बनी है, हमने एसआईटी का गठन कर दिया। जो भी पेपर लीक में पेपर जो माफिया थे, वो राजस्थान छोड़कर जाने की उनके अंदर एक बिल्कुल वो हो चुकी है। एसआईटी का उसके खिलाफ गठन कर दिया गया है। और हमारा दूसरा पॉइंट था कि हर ज़िले के अंदर महिला थाना हो, और हमने उसकी शुरुआत कर दी है। और किस प्रकार डबल इंजन की सरकार राजस्थान में मिली है और उसके परिणाम आपको जल्दी दिखने को मिलेंगे। तमाम जो युवा थे, कहीं ना कहीं सरकार दूसरी आई है तो अब उनको ये लग रहा है कि नई सरकार आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ होंगी, तमाम जो भर्तियाँ रुकी हुई थी उन पर भी कार्य होगा, ऐसा कुछ सरकार ने प्लान किया है? बिल्कुल, जिस प्रकार काफ़ी युवाओं को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपेक्षा है, किस प्रकार पिछली सरकार में 19 पेपर लीक हुए थे, तो अब नई भर्तियाँ भी आएगी और भर्ती के अनुसार होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी कोचिंग से पेपर लीक हो रहे हैं, किसी आरपीआई किसी संस्थान से पेपर लीक हो रहे हैं, या और कोई किसी बस के अंदर पेपर गिरो बैठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। पूरी पारदर्शिता के अनुसार नई भर्तियाँ निकलेगी और जो हमारा मैनिफेस्टो था, हम 2.5 लाख रोजगार देंगे, बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ सारे काम होंगे। आरएस भर्ती के लिए भी कुछ युवा अभी बीजेपी कार्यालय आए थे, उसको कैसे क्या संशोधित किया जाएगा? क्या सरकार इनकी जो बात है उसको अपने प्लेटफॉर्म पर तमाम तरीके से प्रयास करेगी सुलझाने का? बिल्कुल, आरएस के लिए कई युवा पोस्टपोन करने के लिए आए थे और उनसे मिले भी। जो भी उचित निर्णय होगा, जो भी हमारी सरकार उसमें जो भी युवाओं के हित में रहेगा, वो निर्णय सरकार लेगी। 2024 का इलेक्शन आने वाला है। किस मोदी सरकार की योजनाओं के अलावा सरकार किन योजनाओं के आधार पर, कौन सी स्ट्रेटजी के आधार पर आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और जिस प्रकार मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। और आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी, हर विधानसभा स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी हर जगह पहुंच चुकी है। और सरकार की इतनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, किसान सम्मान निधि, और पता नहीं कितनी योजनाएं, स्वच्छ भारत योजना, जो योजनाएं, आयुष्मान योजना, उनका लाभ लेने के लिए जो भी लोग वंचित रह गए, कौन व्यक्ति किस योजना के लाभ के पात्र है, उसको वो लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हर पंचायत स्तर पर मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है और वहाँ से लोग, आप देख रहे हो, बिल्कुल हजारों लोगों का जनसमूह उसमें उमड़ रहा है। लोग बिल्कुल इतने आसान्वित हैं मोदी जी से, और उसका लाभ लेने के लिए बिल्कुल हम कार्य कर रहे हैं। बीजेपी में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक रुका हुआ है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी 1-2 दिन में हो जाएगा। वही दूसरी बात यह है कि सीएम फेस को लेकर भी आपकी पार्टी में कहीं ना कहीं देखा गया कि भजन लाल जी शर्मा है, पहली बार विधायक रहे हैं, सरपंच रहे हैं और प्रदेश महामंत्री के पद पर रहे हैं। क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज भी हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे ही 3 दिसंबर को रिजल्ट आया और हम बहुमत से यहाँ पे सत्ता में आए, तो चारों तरफ ये थी कि सीएम कौन होगा। तो सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा कि जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो सीएम होगा। और वही हुआ, भजन लाल जी का नाम आया, एक क्या कहते ज़मीन से निकले हुए कार्यकर्ता का सीएम फेस के लिए नाम आया, और सबने सबने सहमति से उस फैसले का स्वागत किया। ऐसे मंत्रिमंडल में होगा, जो भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो लोग मंत्री बनेंगे, और वो सभी कार्यकर्ताओं को और सभी विधायकों को बिल्कुल स्वीकार्य है। कांग्रेस का अभी तक आप आरोप लगा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया, वही कांग्रेस भी आरोप लगा रही है मंत्रिमंडल तय नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के ऊपर क्या कहेंगे? कांग्रेस के ऊपर तो क्या कह रहा, जिस कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, राजस्थान ने नकार दिया है, 2 राज्यों में इनकी सरकार थी, वहाँ से कांग्रेस जा चुकी है, उस कांग्रेस के बारे में तो क्या ही बोले अब। ये थे हमारे साथ महराज चौधरी जी। तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।